खबर बिल्कीपुर चुनाव की, जो बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बना हुआ है। बिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया तो सबकी नजर बीजेपी के प्रत्याशी पर थी, जिससे आज पर्दा उठ गया। क्या है अब बिल्कीपुर में राजनीतिक लड़ाई, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। बीजेपी ने बिल्कीपुर में सबको चौंकाते हुए चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी पहले ही अजीत प्रसाद को अपना उम्मीदवार बना चुकी है। ये देखिए यहां पर दोनों है। वहीं कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि बिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के साथ है, जबकि बीएसपी ने बिल्कीपुर उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मतलब यहां सीधे बीजेपी और एसपी के बीच युद्ध है, जो कि 5 फरवरी को होगा और 8 को परिणाम आ जाएगा। अब इन दोनों प्रत्याशियों की अगर हम तुलना करें तो दोनों ही पासी समाज से आते हैं और पासी समाज का बिल्कीपुर में जबरदस्त दबदबा है। अनुभव की अगर बात करें तो दोनों ही प्रत्याशी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और बैकग्राउंड की अगर इन दोनों की बात करें तो चंद्रभान पासवान जो हैं वो बीजेपी जिला इकाई के सदस्य हैं आगे हमारे इस तरफ, और जबकि अजीत प्रसाद का भी कुछ विशेष अनुभव नहीं रहा है। हां, वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे और हार चुके थे। अगर दोनों के परिवार की अगर हम बात करें तो और परिवार की राजनीति की बात करें तो चंद्रभान की पत्नी 2 बार की जिला पंचायत में रही हैं, जबकि उनके पिता प्रधान हैं। अजीत प्रसाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, जिन्होंने बिल्कीपुर की सीट खाली की है जहां उपचुनाव हो रहा है। अगर दोनों की उम्र की बात करें तो दोनों ही युवा हैं। चंद्रभान की उम्र सिर्फ 37 साल है और अजीत की उम्र उनसे 2 साल कम, यानी कि वो 35 साल के हैं। बिल्कीपुर में आखिर बीजेपी ने पासी वाला दांव क्यों खेला, आइए उसे भी समझ लेते हैं। बिल्कीपुर में सबसे अधिक दलित वोटर हैं और उम्र के बाद हम वोटर्स पर आएंगे। बिल्कीपुर में दलित वोटर कितने हैं? करीब 3.5 लाख वोटर्स अगले ग्राफिक में हम आपको दिखाएंगे। 35 साल और 37 साल, चंद्रभान 37 साल के हैं, अजीत प्रसाद 35 साल के हैं। लेकिन ये दोनों को क्यों उतारा गया है? क्योंकि दोनों दलित हैं और बिल्कीपुर में सबसे अधिक जो वोटर हैं, चलिए हम वैसे ही आपको बता देते हैं, करीब 3.5 लाख वोटर हैं, जिनमें सबसे अधिक दलित वोटर हैं और इनमें पासी वोटरों की संख्या 55,000 है। मतलब डिसाइसिव यादव वोटर 55,000, जबकि मुसलमान वोटर यहां पर 30,000 हैं। सवर्ण वोटर्स की बात करें तो करीब 1 लाख सवर्ण वोटर भी हैं, जबकि अन्य वोटर 35,000 हैं। मतलब यह हुआ कि यादव और मुसलमान वोटर यहां पीडीए जहां अखिलेश के साथ जाता है तो सवर्ण वोटर बीजेपी के साथ। तो ऐसे में यहां निर्णायक भूमिका में मुसलमान और दलित रहते हैं। देखिए यहां पर हमने आपको बता दिया 1,25,000 दलित वोटर, पासी वोटर 55,000, यादव 55, मुसलमान यहां पर 30,000 हैं और 1,05,000 सवर्ण वोटर है, लेकिन वो बढ़ जाता है हमेशा से, 35,000 अन्य हैं। मतलब इस बार बिल्कीपुर का जो युद्ध है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। प्रत्याशी बनने के बाद चंद्रभान पासवान क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। तैयारी हमारी बहुत जोरों से है। हमारे मिल्कीपुर के देवतुल्य जनता हमारे साथ है, इसलिए हमारी तैयारी में कोई दिक्कत नहीं। हमारी जनता हमारे साथ है। लेकिन अजीत प्रसाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारी जनता हमारे साथ है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर। जी, मुद्दा विकास का होगा। पार्टी द्वारा हमारे जो नीतियां चलाई जा रही हैं, बहुत सी योजनाएं चलाई, उसको जनता तक सीधे धरातल पर पहुंचाने का काम करूंगा। जिस तरह से आप लोगों ने देखा, हमारे पार्टी का विधायक नहीं थे तो उसमें विपक्ष के लोग, वहां से योजनाएं तो चलाई जा रही हैं, लेकिन जनता तक चीजें नहीं पहुंचाते थे, ना लागू होती थी। उसको हम लोग धरातल पर लाने का काम करेंगे। चंद्रभान पासवान को टिकट जाने पर जहां एनडीए के नेता जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी इस पर सवाल खड़े कर रही है। समाजवादी पार्टी तो 9 सीट जीत रही थी बाई इलेक्शन, अभी जो हुआ है क्या हासिल हुआ उसका। और मिल्कीपुर प्रत्याशी आ गया, तब उनको तो समझ में आ ही गया होगा कि जिस वोट पर बहुत घमंड था वो वोट बट गया ना। आप कैसे जीती हैं? अब खेल खत्म। एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी चंद्रभान पासवान काफी वोटों से चुनाव जीतेगा। आपने पासवान जी उतार के आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो गलती गृह मंत्री जी ने हमारे बाबा साहब के अपमान की करी, ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गई कि अनुसूचित वर्गों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ बहुत गुस्सा है। तो आपको क्या लगता है कि एक पासवान कैंडिडेट देकर
अब वो गुस्सा जो है उत्तर प्रदेश के लोगों का कम हो जाएगा। अनुसूचित वर्गों का बाबा साहब का जो अपमान हुआ, बाबा साहब के दिए हुए संविधान को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। बाबा साहब के जो लोग हैं, अनुसूचित वर्ग के लोग, क्या उत्तर प्रदेश में एक दलित घुड़चड़ी पे चढ़ के उसका ब्याह हो सकता है बगैर पीएसी लगाए हुए? तो उत्तर प्रदेश के लोग ये जान चुके हैं कि जो मान्यवर काशीराम जी का जो रास्ता है वो सिर्फ अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। जिस अयोध्या के मुद्दे ने बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, उसी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की सीट से बीजेपी के हार को विपक्ष ने जमकर भुनाया। और ऐसे में अब मिल्कीपुर की सीट बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई, प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। क्यों, आइए उसे भी हम समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा लोकसभा चुनाव से पहले हुई थी, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी अयोध्या की सीट हार गई। पहला पॉइंट। दूसरा, मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने अयोध्या की सीट, लोकसभा की सीट पर कब्जा कर लिया, जीत लिया, जिसे अखिलेश यादव ने जमकर भुनाया। संसद में भी अवधेश अखिलेश के साथ सबसे आगे बैठते नजर आए, जहां से समाजवादी पार्टी राजनीतिक संदेश देने का प्रयास कर रही थी। अवधेश प्रसाद के सांसद का चुनाव जीतने के बाद अब मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है, और यही कारण है कि बीजेपी ये सीट जीतकर न सिर्फ समाजवादी पार्टी से बदला लेना चाहती है, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा को भी खोई हुई को वापस पाना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे पर ही दांव लगाया है, तो समाजवादी पार्टी के लिए भी ये नाक की लड़ाई है। बीजेपी के लिए मिल्कीपुर सीट इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। लोकसभा परिणाम के बाद योगी आदित्यनाथ 5 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं, और किसी भी हालत में योगी इस सीट को जीतना चाहते हैं। बीजेपी ने 4 मंत्रियों समेत कई दिग्गजों को मिल्कीपुर की जिम्मेदारी सौंप दी है कि वहां से राजनीतिक घटनाक्रम पर आपको लगातार नजर बनाए रखनी है और मिल्कीपुर आपको जिता कर देनी है बीजेपी को। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने भी मिल्कीपुर में अपना पूरा जोर लगा दिया है। क्यों? क्योंकि अखिलेश ये जानते हैं कि अगर मिल्कीपुर सीट बीजेपी हार जाती है तो फिर एक बार बीजेपी को अयोध्या वाली राजनीति में वो घेर सकते हैं, और एक बार फिर से ये दबदबा जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट को जीतकर हासिल किया है वो आगे बढ़ा सकते हैं। अखिलेश यादव बार बार मिल्कीपुर में जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि बीजेपी इस बार मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी से छीनने का मन बना चुकी, अपनी पूरी शक्ति उसने झोंक दी। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। इसलिए हारेगी, कई अखबार, टीवी चैनल यही कह रहे हैं कि समीकरण तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आज उनकी स्थिति यह है कि वो मिल्कीपुर का विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। केवल मतदान बाकी है, मतगणना बाकी है। वहां भाजपा का कमल खिलने जा रहा है, सुशासन का कमल खिलने जा रहा है, विकास का कमल खिलने जा रहा है। अयोध्या लोकसभा की एक्सीडेंटल जीत से वो गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं। उसकी हवा अभी उपचुनाव जो हुआ उसमें निकल चुकी है। विपक्ष पूरी तरह से साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ मिल्कीपुर जीतने है। आइए सीधे हम आपको समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। मिल्कीपुर में क्या इस समय अभी समर्थ दिखाई दे रहा है? सही देखिए, मिल्कीपुर का केवल एक उपचुनाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा उपचुनाव है जिससे कई समीकरण सदने वाले हैं। जीत और हार काफी कुछ दोनों दलों के लिए बदलने वाली है। हाल ही में जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, आप उनको एक तरफ कर दीजिए अब, और जो अयोध्या का ये उपचुनाव मिल्कीपुर में होगा इसको एक तरफ कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा चुनाव है जो अन्य 9 सीटों के चुनाव से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। ये बीजेपी भी जानती है और ये समाजवादी पार्टी भी जानती है। इस चुनाव में मिली एक हार समाजवादी पार्टी को शायद सियासी घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश के बहुत पीछे कर देगी, जो लोकसभा में जीत के साथ हासिल की थी। तो वहीं बीजेपी की ये एक हार मिल्कीपुर में साबित कर देगी कि इतना कुछ अयोध्या में करने के बाद, राम मंदिर बनाने के बाद भी शायद वोटर के दिमाग में कुछ और ही है, और उससे अखिलेश यादव को बढ़त मिलेगी। इसलिए दोनों ही दल एड़ी चोटी का जोर हुए हैं।
योगी आदित्यनाथ खुद इस तरह से निकले हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, अपने 6 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। तो वहीं अखिलेश खुलकर अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि अब की पुलिस सामने आती है तो स्वयं स्थान पर रहें, विचार करें कि आपको क्या करना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये इस तरह का चुनाव है और अब आने वाले दिन में नामांकन होना है और उसके मतदान और नतीजों के बाद शायद जो राजनीतिक पिक्चर कहते हैं यूपी की, वो काफी कुछ सही साफ हो जाएगी। बहुत धन्यवाद समर्थ श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता।